Good morning, girls. Today we will start a new lesson, and the name of our lesson is our green friends. Plants or green friends. जो plants होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे green friends. Why we call that green friends? हमने उनको अपना green friends क्यों कहा है? Because they help us and always और हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा हमारे साथ में रहते हैं और हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। हमारी लाइफ से लेकर के तो हमारी डेथ तक जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा अपना साथ निभाते हैं, वो कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो जो प्लांट है वो क्या हुआ? हमारे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हुए। जैसे हमारी फ्रेंड हमेशा हमारे साथ रहती है, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमेशा ही हमारे साथ में रहते हैं। एंड प्लांट्स आर सो मेनी टाइप्स। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। इन दिस लेसन वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट्स। जब प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आखिर प्लांट्स होते क्या हैं। आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं? अच्छा ठीक, आपने ट्री देखा है। जो ट्री होता है वो कैसा होता है? ट्री इट मीन्स वेरी बिग प्लांट। ट्री कैसा होता है? बहुत ही लंबा होता है। एंड इट हैज़ मेनी ब्रांचेस आल्सो। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं। एंड नाउ इट इज़ रेनी सीजन गोइंग ऑन। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? रेनी सीजन चल रहा है। सो यू लुक सो मेनी स्मॉल प्लांट्स अराउंड अ ट्री। तो इस मौसम में आप क्या देखते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे से जो प्लांट्स होते हैं ना वो आप ट्री के साथ आसपास में देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट्स इज यंग वन ऑफ ट्री। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है? यंग वन है किसके? ट्री के। मतलब ट्री के जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट। और प्लांट हमेशा किससे बनता है? ट्री से। जो ट्री होगा उसमें क्या बनता है? सीड। और सीड से बनता है एक छोटा सा प्लांट। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया है कि हम किसको बोलते हैं? प्लांट। प्लांट इट मीन्स यंग वन ऑफ ट्री। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लांट है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम जहाँ भी जाते हैं, जब आप अपने घर से स्कूल आते हो ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बिना अपनी जो लाइफ है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स इन द अर्थ? क्या होगा यदि हमारी अर्थ पे एक भी प्लांट नहीं है? हम जिस अर्थ पे रहते हैं यदि एक भी प्लांट यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा? इफ देयर वर नो प्लांट्स, सो इफ वी नो वुड आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। यदि हमारे पास में क्या नहीं होगा? यदि यहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होगी, तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। जो अर्थ है इट इज ओनली प्लैनेट दैट हैव लाइफ। सिर्फ अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ है। और वो क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक तो एयर है और दूसरा वाटर है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी अर्थ पे है, इसीलिए ये क्या है? यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। और हमको एयर कौन देता है? प्लांट गिव अस एयर। जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वही हमको एयर देते हैं। तो जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल स्पाइल हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अब आपको उसका जो इम्पोर्टेंस है वो और भी अच्छे से समझ में आया। अब मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जो प्लांट है आपने सभी ने देखा है, तो प्लांट के अंदर क्या क्या होता है। जब हम किसी प्लांट को देखते हैं तो आप सबने प्लांट के फ्रूट देख रखे हैं। कभी एप्पल के फॉर्म में किसी प्लांट, जो यदि प्लांट आपका मैंगो का है तो आपको उसमें मैंगो के फ्रूट्स मिलेंगे। यदि वो गुआवा का है तो गुआवा के फ्रूट मिलेंगे। जैसा प्लांट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका फ्रूट होता है। तो उसमें एक तो फ्रूट आप सभी ने देख रखा है, लीफ भी आप सभी गर्ल्स ने देख रखी है। और लीफ कैसी होती है? हमेशा ग्रीन कलर की होती है। स्टेम भी आप सभी ने देखा है। जो स्टेम होता है प्लांट का, जो उसका थिक वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम भी आप सभी ने देख रखे हैं। बर्ड, ये भी सभी ने देख रखी है। और जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही कलरफुल होते हैं और सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। ये फ्लावर्स भी आप सभी ने देखे। तो इतना जो पोर्शन है ना वो सभी ने देखा है। मतलब आपने फ्रूट देखी है, लीफ देखी है, स्टेम देखा है, बर्ड देखी है और फ्लावर भी देखे।
लेकिन उसका एक पार्ट ऐसा भी होता है प्लांट का जो जमीन के अंदर होता है। इट मीन्स पार्ट हैज अ प्लांट विच इज अंडरग्राउंड द ट्री, विच इज अंडरग्राउंड। एक ऐसा पार्ट भी होता है प्लांट में जो कि अंडरग्राउंड होता है, मतलब जमीन के अंदर होता है। इट इज कॉल्ड रूट। उसको हम क्या कहते हैं? रूट को। अब ये रूट जो होती है इसको आपने नहीं देखा है, आप इसको इससे अच्छी तरीके से फेमिलियर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी भी रूट को नहीं देखा है। आप सभी के घर में कोरिएंडर आता है, ग्राम्स आते हैं, तो आपने उनके साथ में जब उसका प्लांट लेके आते हैं ना, ठंड के दिनों में आप लोग छोड़ खाते हो, बहुत पसंद होते हैं ना आपको ग्रीन ग्राम्स, तो उसके साथ में उसकी रूट भी आती है। तो वो जो नीचे लगी होती है वो होती है उसकी रूट। नाउ वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट यूज क्या है? प्लांट गिव अस फूड। प्लांट क्या देते हैं हमको? फूड देते हैं, मतलब भोजन देते हैं। दे गिव अस अ वेराइटी ऑफ फूड जस्ट लाइक फ्रूट्स। फ्रूट जो होते हैं वो भी बहुत सारे वेराइटी में होते हैं। इट मीन्स बनाना, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा एंड पोमीग्रेनेट आल्सो। हो गई ना एक अच्छी बड़ी वैरायटी। उसके बाद में वेजिटेबल्स पोटैटो, पम्पकिन, लेडी फिंगर और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हमारे घर में आती है। उसके बाद में हमको और प्लांट्स क्या देते हैं? दे गिव अस ग्रेन। ग्रेन देते हैं हमको। ग्रेन इट मीन्स राइस, वीट, मैज, ज्वार एंड बार्ली। इस अलग अलग तरीके के जो ग्रेन्स होते हैं वो भी आप सभी के घर में आते हैं। और इसके अलावा क्या देते हैं हमको? ऑयल सीड। ऑयल सीड भी हमको किससे मिलते हैं? प्लांट से। नेक्स्ट इसका क्या यूज है? दे गिव अस फाइबर्स। ये क्या देते हैं हमको? फाइबर देते हैं। इट मीन्स दे गिव अस कॉटन, जूट एंड कोयर। ये क्या क्या देते हैं हमको? एक तो कॉटन देते हैं, कपास, जिससे हम क्या बनाते हैं? वी मेक आवर क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन। हम अपने जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वो किससे बनाते हैं? कॉटन से बनाते हैं। दे गिव अस जूट। जूट मिलता है हमको इससे। जूट भी एक तरीके का फाइबर है। और इससे क्या बनते हैं? हमारे जो सेक होते हैं, बोरा जो आपके घर में आता है ना, गेहूं से भरा हुआ या राइस से भरा हुआ, वो किस चीज़ से बना होता है? जूट से। एंड कोयर इट मीन्स फाइबर वी गेट फ्रॉम कोकोनट। जो आपके घर में नारियल आता है उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर के फाइबर्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं? कोयर। और उससे बनती है हमारी रोप एंड डोरमेट्स। उससे रस्सी बनती है और डोरमेट बनती है। नेक्स्ट थिंग, वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमको और क्या मिलती है? मेडिसिन्स, जस्ट लाइक नीम, तुलसी, सेनेमम, जिंजर। इस तरीके की जो मेडिसिन है वो भी हमको किससे मिलती है? प्लांट से। इसके बाद में और क्या यूज हुआ प्लांट का? प्लांट गिव अस एयर। प्लांट क्या देते हैं हमको? एयर देते हैं। एयर इट मीन्स दे गिव अस ऑक्सीजन। वो हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। वी इनहेल द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसको ही हम अपने अंदर लेते हैं। और क्या करते हैं? हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है? इसी ऑक्सीजन के थ्रू होती है। दे कीप द एयर कूल एंड क्लीन। जो एयर होती है उसको वो पूरी तरीके से कूल करते हैं और क्लीन करते हैं। और उसका क्या यूज है? दे गिव अस वुड। वो क्या देते हैं हमको? वुड देते हैं। इट मीन्स दे गिव अस टिम्बर एंड वी मेक सो मेनी फर्नीचर बाय देम। और वो जो टिम्बर होता है, लकड़ी होती है, उसी से हम अपना फर्नीचर बनाते हैं। आपके घर पे जो सोफ़ा सेट होता है, आपकी डाइनिंग टेबल होती है, इवन आपके जो डोर्स होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं? वुड के। तो है ना प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल। तो ये सारे तो हुए उसके यूज़ जो कि हम उनको अच्छे से यूज़ करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स आर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रीज। ट्रीज आर बिगर प्लांट्स। जो ट्री होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। दे हैव अबव द हाइट ऑफ 4 to 5 एंड समटाइम्स दे हैव हाइट ऑफ 6 feet आल्सो। जो हमारे ट्री होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो 5 से 6 फीट तक भी होती है। दे लिव अ लॉन्ग लाइफ। ये जो होते हैं इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही लंबी होती है, यानी कि हमारी जो लाइफ है उससे ज़्यादा होती है। जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसकी लाइफ होती है 70-80 ईयर या बहुत हो गया 100 ईयर्स। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं हमारे, ये 100-200 और कई बार तो 300 साल तक भी जीते हैं। तो हुई ना इनकी लाइफ हमसे काफ़ी बड़ी। दे हैव सो मेनी ब्रांचेस। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं।
बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है एंड दे बियर फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स आल्सो। नाउ वी टॉक अबाउट श्रब्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? श्रब्स के बारे में। जो श्रब्स होते हैं दे आर स्मॉल देन ट्रीज। ये जो ट्रीज होते हैं उनसे छोटे होते हैं। कौन छोटे होते हैं? श्रब्स। दे हैव वुडी एंड थिक स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? वुडी होता है और थिक होता है एंड हार्ड आल्सो। आप यदि उसको टच करके देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हार्ड भी लगेगा। और कुछ ऐसे भी हैं आपके श्रब्स जिनको आप अच्छे से पहचानते हो। वो कौन कौन से श्रब्स होते हैं? रोज, कार्टन एंड मेहंदी। आप सभी ने रोज प्लांट भी देख रखा है, कार्टन प्लांट्स भी देख रखा है, और उसके अलावा और कौन सा प्लांट है जिसको आप अच्छे से पहचानते हो? वो होता है हीना का, या फिर किसका होता है? मेहंदी का। देखो अब मैं आपको कुछ इनके पिक्चर भी शो करती हूँ। ये है आपका कॉटन प्लांट। सभी ने देखा है, सबके घर में कॉटन आता है और हम कॉटन जो है उसका यूज़ भी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कॉटन क्या है? एक तरीके का ये श्रब तो है ही। इसके अलावा इससे हमको क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, और इस फाइबर से ही हमारे जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वो इसी से हमारे प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद में होता है बोगनविलिया। ये भी आपने देखा है, इसके कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। और उसके बाद में रोज। ये तो क्या है? किंग ऑफ फ्लावर। तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से पहचानते हो। उसके पहले हमने किसके बारे में बात की थी? ट्री के बारे में। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्री भी हैं जो आपको शो कर रही हूँ। ये है आपका गुलमोहर ट्री, जिसको आप सभी ने देख रखा है, देखा है ना। नाउ वी टॉक अबाउट हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर प्लांट्स। जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे हैव शार्ट हाइटेड। उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ही छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि आप उसको इजीली अपने हाथ में उठा सकते हो। आप इनको अच्छे से पहचानते भी हो। आप सभी के घर में कोरिएंडर आता है, मतलब हरा धनिया आता है। उसके अलावा क्या आता है? मिंट, मतलब पुदीना होता है, जिसको आप अपनी वेजिटेबल्स में भी डालते हैं एज अ डेकोरेशन एंड एज अ टेस्ट, दोनों में ही हम यूज़ करते हैं। और जो पुदीना की लीव्स होती है, कोरिएंडर की लीव्स होती है, इनको हम चटनी बना के भी आप लोग सभी के घरों में खाते हैं। तो मिंट और पुदीना तो आप अच्छे से पहचानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इनको भी। देखो ये है आपका मिंट एंड इट इज़ योर कोरिएंडर लीव्स। गर्ल्स, ये आप सभी के घरों में आता है, और जब हम इनको टच करके देखते हैं तो ये कैसे लगते हैं हमको? बिल्कुल सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप अपने हाथों से ही इनको तोड़ सकते हो। तो जो इनका स्टेम होता है वो कैसा हुआ? बिल्कुल सॉफ्ट है। कैसे हैं ये? बिल्कुल शार्ट हाइटेड है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हर्ब्स। सो गर्ल्स, नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड देयर टाइप्स आल्सो। In my next video, I will explain you about the climbers and creepers. Bye girls.